बाड़ी सजल नयन पुलकावल बाड़ी बुलबित विरहि जलधि हनुमाना भयउ तात मोह कहु जल जाना अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन सखसारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु धरी निठुराई सहज वाणी सेवक सुखदाय कबहु कबहु नयन मम शीतल ताता कोई निरखि श्याम मृदु गाता बचनु नाव नयन भरे वारी कहनाथ हो निपट विसार देखी परम व्याकुल सीता बोल कपि मृदु वचन विनीत मातु कुशल प्रभु अनुज समेत तब दुख सुखी सुख जन जन जी मुखे प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश भले विलोचन सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनय मंगलहार द्रावहु दशरथ जन बिहार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान सदा करो कल्याण। तो हरिजन जान प्रीत द्वारी सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये खासम खास प्रभु का ये है। अब इसमें कोई संशय नहीं है। गाढ़ी माने गहरी, यानी जहाँ बिल्कुल बाल भर भी अंतर ना होता है वहाँ तक गाढ़ी मानी जाती है, नहीं तो हल्की है, टेम्परेरी काम चला हुआ। सजल नयन पुलकावल वाड़ी, और जब ये स्थिति होगी तो आँखों से भी प्रेमाश्रु निकले और ये पुलकावली भी खड़ी हो, यानी इन्हें गारंटी दे दी कि अब इसमें कोई धोखा नहीं है। गारंटी देने वाला भी कोई होना चाहिए, ठीक। और गारंटी सीता जी के अंगों से ही मिली, बाहर का कोई गारंटर नहीं। और मैं कल भी बताई, संत का कहने का मतलब है कि संत उसी को कहते हैं जिसे बुलाने की, जिसे देखने की चाह हो, जिससे कोई खतरा ना हो, कोई संशय ना हो किसी भी तरीके का। जानकार तो बहुत होते हैं पर मन नहीं करता उन्हें अंदर घुसाने का, और किसी की लालसा होती है और ऐसा व्यक्ति अचानक आता और ज़्यादा, अरे हम तो सोच ही रहे थे फ़ोन मिला लो फ़ोन, हम सोच ही रहे थे, मैंने रात भी सोचा और अभी भी बहुत देर से नेटवर्क नहीं आ रहे, अभी मिला रहा था, इतने में तो तुम आगे। वो संत है, उसे बुलाने की इच्छा है, उसे खिलाने की इच्छा है, क्या खिला दे क्या पिलाएं, इसे क्या क्या बात कर लें, जो बात हमने किसी को नहीं कही वो बात सुना दें। उसे खतरा नहीं है किसी तरीके का, लेकिन जानने के तो दोस्त हैं पर उसकी निगाह कहीं चलती है, किसी चीज़ को देखता है, किसी और भी कोई, उसे डर लगता है भगवान ये कब जाएगा, ये कब जाएगा। और नहीं जाता है बेशरम तो बहाना लेना ही पड़ता है। भीतर से आवाज़ आएगी, अरे वो 15 डेरी का दूध लेना, फिर बंद ही हो जाएगा, उसमें तो कहना तो नहीं तो दूध आता है, फिर बड़ लंबी ले तो लौट के आना पड़ेगा। ऐसे बहाने लेते हैं, फिर वो उठना ही पड़ता है। और उसे नहीं कहते तू जा, अच्छा मैं तो चल, तुम बैठना और मैं थोड़ा सा। अब बताओ वो कैसे बैठ जाएगा बेशरम, वही संत है। तो गेरुआ कपड़े कोई चमड़ी से संत नहीं होता है, उसके व्यवहार से होता है, उसके आने से। यहाँ इसमें भी लिखा है तुलसीदास जी ने, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं ने, तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जिसके आने से खुशी नहीं होती, हृदय गदगद नहीं होता और उसके नैनों में प्रेम नहीं है, तो वहाँ नहीं जाएगी चाहे सोने की बारिश क्यों न होती। बूढ़त विरह जलद हनुमाना भयउ तात मोह जल जाना। अब देखो दूसरी बात आएगी, हनुमान जी को देख के, जैसे बहुत बड़ा परिचय था पहले
अब सारी बात कह रही हैं कि मैं तो प्राण छोड़ने ही वाली थी, आग नहीं मिली थी, नहीं तो चिता तैयार थी। हनुमान जी कह रहे मैं सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था। यानी जैसे कोई आदमी डूब रहा हो समुद्र में, वो उसी समय कहीं से कोई नाव या जहाज आ जाए, बहुत बड़ा ताज्जुब है कि नहीं? डूबते हुए को बूढ़त बिरह जलत हनुमाना, कि मैं तो बिल्कुल डूबने वाली थी, मरने वाली थी, और तुम तो जहाज का काम कर गए, बचाने के लिए आ गए। भय उतात मोह कहूँ जल जान, मुझे तो सारा दुनिया समुद्र समुद्र ही दिख रही थी, मैं तो अपने को बिल्कुल डूबता हुआ ही दिख रही। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खुदारी। अब कहती है जो मेरे प्रभु हैं अपने भाई के सहित ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं। पूछी कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के हेतु धरी। देखो कैसी दो तरह की बात है। राम जी को कह रही है कोमल चित कृपाल रघुराई, इतनी विभूतियां जोड़ दी, और वही सीता जी गाली भी दे रही है राम जी को। कप के हेत धरी निठुराई, निठुराई माने निष्ठुर, जिसके प्रेम नहीं होता है, जिसे लज्जा भी नहीं होती है, जिसे किसी तरह का भान नहीं होता है। यहाँ ये भी कह रही है, ये भी कह रहे हैं। और याद रखो सीता जी ने राम जी को 2 बार गालियाँ दी, 2 बार निष्ठुर शब्द कहा है। बिल्कुल। और ये औरतों के लिए बहुत सबक की बात है। खिलाते पिलाते बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? पापा की खूब बड़ाई भी करते हैं, लेकिन पापा के प्रति जहर भी घोल देती हैं ये मत। सीता जी ने राम जी को 2 बार गाली दी है। एक तो यहाँ दी है निठुराई शब्द, एक जब वो बच्चे से कहते हैं जिसे कोई शर्म नहीं होती, कोई लज्जा नहीं होती, जिसमें कोई प्रेम नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, उसे निष्ठुर कहा गया। कप के हेत धरी निठुराई। और यूं भी कही है कोमल चित्त कृपाल रघुराई, जो कोमल चित्त का होगा वो निष्ठुर कैसे हो सकता है? यानी माँ को, औरतों को ज्ञान नहीं होता कुछ भी करके। और एक जब वनवास में लव और कुश शेर के बच्चे से खेल रहे थे, तो जो है कुश थोड़ा तेज था, और शेर के बच्चे का मुंह फाड़ के, छोटा बच्चा था, शेर भी कुतिया के बच्चे जैसे ही होते हैं, दांत गिन रहे थे, कोई जीभ खींच रहा था, वो चिल्ला रहा था। और सीता जी खिचड़ी बना रही थी, मना कर दिया बेटा ये भी अपनी माँ का लाल है, जैसे तुम हो, छोटा बच्चा है, खेलो लेकिन तंग मत करो। लेकिन सुना ही, और ज़्यादा चिल्लाया वो बच्चा, तो सीता जी चूल्हा छोड़ के तो नहीं जा सकी और झल्ला गई। उस समय भी कहा तुम नहीं मानते हो निष्ठुर के बच्चे? बापों को भी नहीं है इतना जान, उल्लू का पट्टा कह देते हैं, तो उल्लू कौन हुआ? और कुत्ते के बच्चे, इसका बाप क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर डाल लो। तो कभी बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए। 2 बार सीता जी ने गाली दी राम, निष्ठुर, दोनों बार निष्ठुर कहा है। और राम जी ने फिर भी स्वीकार कर लिया। जब लव और कुछ मिलते हैं कि हाँ निष्ठुर ही तो हूँ, जो अपनी पत्नी को निकाल देगा वो निष्ठुर ही तो होगा। बिना दोष के पत्नी को निकाल दिया तो निष्ठुर माना। राम जी ने फिर भी अपनी ऊपर वो बुराई ली, लेकिन ये नहीं कहा कि हम मैं निष्ठुर नहीं हूँ। कप के हेत धरी निठुराई, सहज बान सेवक सुखदायक, कवंक सुरत करत रहुनायक। अच्छा ये बता हनुमान, तुम तो खासम खासा आदमी हो, तो बहुत दिन से रह रहे हो, क्या कोई आपस में मीटिंग चर्चा होती है, दोनों भाई बैठते हैं, तुम भी रहते होगे, कभी कोई चर्चा चलती हो तो क्या मेरा भी नाम लेते हैं? क्या मेरी याद आ जाती है उन्हें? कबहु नयन मम शीतलता होय इंद्र श्याम। क्या मैं उन प्रभु को दोबारा देख पाऊंगी? क्या ऐसा संभव होगा कि यहाँ से मुझे निकाल के ले जाएंगे? देखो कितनी आशा टूट चुकी थी, क्या मैं उनको श्याम शरीर को दोबारा देख पाऊंगी?
तो ये तो संशयात्मक वचन है ना, वचन। यानी पूरी गारंटी नहीं है सीता जी को। कबहु नयन मम सीत, क्या मेरी आंखें उनको देख के ठंडी हो जाएंगी? बोलो, आदमी हताश भी हो जाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जरूर हमारे कोई न कोई 50% कर्म बुरे हों तो 50% अच्छे भी होने चाहिए, और ज़्यादा नहीं तो बोलचाल बढ़िया होनी चाहिए। ये भी एक वशीकरण मंत्र होता है। तो अभी हमें कोई न कोई देर सवेर कहीं फंस जाएंगे तो कोई न कोई बचा लेगा, याद रखना चाहिए। और लॉकडाउन में देखो सबकी परीक्षा हो रही है। कुछ लोग अब भी कट के मर रहे हैं, कुछ लोग भूखे भी मर रहे हैं, कुछ पैदल भी चल रहे हैं। जो बचन न आव नयन भर बारी, अहव नाथ हूँ निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। सब कुछ ठीक है, प्रभु को कोई दुख नहीं है, भाई भी ठीक है। अगर मेरे प्रभु को दुख है तो वो तुम्हारे बिछुड़ने का दुख है। देखो, बात करने के भी एक तरीका, एक शैली होनी चाहिए। और घर में औलाद, कभी माँ बाप में लड़ाई हो जाती है तो कुछ तो बच्चे बाप की तरफ खड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे माँ की तरफ खड़े हो जाते हैं और लड़ाई बढ़ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे समझदार होते हैं, भैया हमें क्या लेना देना, भैया हमारे तो मम्मी पापा है, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। कुछ ऐसे समझदार होते हैं कि दोनों की लड़ाई को बुझा देते हैं। ये कई तरह के होते हैं, केवल सोच ही तो है और क्या है। कोई पक्ष ले लेते हैं और लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है। और हनुमान जी देखो, बेटा हो तो हनुमान जी जैसा होना चाहिए। कितना बढ़िया संतुलित जवाब देते हैं कि और कोई दुख नहीं मेरे प्रभु को, केवल दुख है तो तुम्हारे बिछुड़ने का है। मन रख दिया, सीता जी का मन बढ़ा दिया कि सीता जी को ये महसूस न हो कि मेरी कोई वहाँ ज़रूरत नहीं है, परवाह नहीं है। तो देखो, बहुत गहरी बात आप कहते हैं। इसे बड़ी लाइन को सुनो, मन हल्का सा लगता है तो मेरा भी मन कम लगता है। नहीं, अलर्ट नहीं है, अलर्ट है गुरु जी। जन जननी मानव जी ऊना, और तुमसे प्रेम राम के दूना। और सुन लो माँ, ऐसी बात नहीं है, जितना दुख तुम्हें है ना प्रभु के प्रति, मेरे प्रभु को उससे दूना दुख है। अब माँ की इसी कहोगे तो माँ खुश हो जाएगी। अब यहाँ बाप की इसी कह दी कि तुम्हें कम दुख है, मेरे प्रभु को दूना दुख है। तो सीता जी जरा, भाई बानर, क्या तेरे पास तराजू है? कैसे तोड़ लिया कि दूना दुख है? बता, तराजू है? जन जननी मानव जी, तुम ज़्यादा वो करती हो ना, तो मैं हकीकत बताता हूँ, मेरे प्रभु को ज़्यादा तुमसे प्रेम है, दुखी है तुम्हारे कारण। तुम इतनी दुखी नहीं हो मेरे प्रभु के लिए। जन जननी मानव जी उन्ना, और तुमसे प्रेम राम के दो। राम ज़्यादा प्रेम करते हैं, तुमसे दूना प्रेम करते हैं, दूना ही दुखी हो रहे हैं। अब बात माँ की नहीं आई, माँ के सामने बैठ के माँ की बुराई माँ कैसे सुन लेगी? डांट दिया, तराजू है तेरे पास। और सीता जी की कहती है प्रभु को तो कोई चिंता नहीं है, तो गए तो तुम्हें सीता जी की बात, तो तुमसे प्रेम राम के दूना। अब जल्दा जी डांट दिया हनुमान जी को। हनुमान जी डरे नहीं कि तेरे पास तराजू है? हाँ बोले, मेरे पास तराजू है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहि कपि कद कद भयो भले विलोचन सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय जय राम। यानी कहना तो बहुत चाहते थे, लेकिन गदगद क्यों हो गए कि दोनों तरफ, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है। माँ की कितनी कहूँ और बाप की कितनी कहूँ, तो आंखों में आंसू आ गए और गला थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर कुछ कह नहीं पाए, यानी संभलने के लिए मौका मिला। गदगद। चलो आगे पाठ करो।
कयौ राम वियोग तब सीता मोहकं सकल भये विपरि नवतरु किसलय मनहु किसानो काल सीतल कोवलय विपिन कुंत वन सरिता भारित तपत तेल जनवर जे हित रहे करत ते पीरा वर्ग सांस संत्रिविद कहेउ ते कछु दुख घट होई काय कहो यह जान कोई तत्व प्रेम कर्म मर तोड़ा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मनु सदा रहत तोहि बाहि जानु प्रीति रसुएत नहीं माही प्रभु संदेश सुनत वे देहि मन प्रेम तन सुदिन ते कपि हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदा पुराणउ रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजौ कदराई निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु जननी हृदय धर जरे निशाचर जान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी जय रामचंद्र भगवान की जय। अब देखो वो बात छोड़ दी तराजू वाली, क्योंकि एकदम से ताजी घाव है, यानी कोई चीज़ किसी को असर कर जाती है, थोड़ी देर भूल जाइए तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो बताई नहीं कि तराजू है, आगे जाके तराजू बताएंगे तराजू है, लेकिन माँ को थोड़ा ज़्यादा दुख लग जाएगा, फिर सुनेंगी नहीं मेरी बात, इसलिए उस बात को रोक दिया और दूसरी बात कहना शुरू कर दिया। कहे उते कि राम वियोग तब सीता। हम भी कोई बात को ज़्यादा निकाल लेते हैं ना तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। कहीं कहीं ऐसी मौत होती है आदमी रोते नहीं, जो ऊपर से नहीं रोते ना वो आदमी अंदर से रोता है, और जो ऊपर से रोते हैं तो उनके अंदर की बाहर निकल जाती है, और जो ऊपर से नहीं रोते वो अंदर से रोते हैं, उनको गम हो जाता है ज़्यादातर। कुछ लोग ऊपर से रुक नहीं सकते, रोएंगे ज़्यादा, और कुछ ऐसे होते हैं कि ऊपर से बिल्कुल नहीं रोते और अंदर से रोते, दोनों के रोने में अंतर है। और यहाँ कयु राम वियोग तब सीता मोह सकल। हनुमान जी ने कह रहे कि हमारे सामने जब बात होती है, दोनों भैया की मीटिंग होती है, तो यही कहते हैं कयु राम वियोग तब सीता मोह सकल भय। जब से सीता जी मुझे छोड़ के चली गई है, हमारा बिछोह हुआ है, वो सारी दुनिया उल्टी हो गई है। जब से कितनी सुंदर हवा बताते हैं सब लोग कि बड़ी शीतल हवा चल रही है, लेकिन मुझे तो वो लू की तरह लगती है। मोखों सकल भाई सारी चीज विपरीत हो गई है, सब उल्टा हो गई हैं। जो नए नए कोपल के पत्ते हैं वो तो बिल्कुल आरी के ब्लेड जैसे लगते हैं, सब कुछ उल्टा हो गया। मनहु किसानु और काल निशासम निश सचभानु, और ये चांदनी मुझे तो बड़ी गर्मी देने वाली लगती है, और इसकी चांदनी तो अंधेरे से भी ज़्यादा दुखदाई होती है मेरे लिए। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, ऐसा कहते हैं प्रभु। तो कुबल विपिन कुंत वन सरसा बारिश तपत तेल जन वर्षा, और जो ठंडी ठंडी बारिश होती है ना बादलों से, सब लोग नहाते हैं, मौज लेते हैं, मस्त होते हैं, जीव जंतु भी मस्त हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे खोलता हुआ इंद्र तेल बरसा रहा हो मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। जे हित रहे करतते पीरा उर्ग सांस सम त्रिविध शरीरा। और ये हवा सबको जीवन देने वाली होती है, वायु नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, वायु प्राण है, निकल जाते तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये सबको जो आनंद दे रही है शीतल मंद सुगंध हवा, वो मुझे कैसे लगती है जैसे सांप की उर्ग माने सांप, सांप जब फुफकार मारता है तो उसमें जहर होता है, जहर होता है। और कुछ सांप तो ऐसे हैं उनको काटने की जरूरत नहीं है, दूसरे फुफकार मार देते हैं, उसी से मर जाते हैं। सही बात, काटने की जरूरत नहीं है। ये जो केवट था ये पहले जन्म में कौन था? कछुआ कछुआ था। अच्छा, कछुआ था। हाँ हाँ, ये कछुआ था क्षीर सागर में।
और विष्णु जी क्षीर सागर में रहते थे। तो क्षीर सागर में होते हुए भी कछुआ ने ये नहीं समझा कि ये क्या बीमारी है, लेकिन वो ये देखता था रोज कहीं न कहीं से अच्छे विमान आते हैं, अच्छी सजी धजी देवियाँ आती हैं, इतने लोग आते हैं, इनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझता था कछुआ, उन्होंने सोचा नहीं कौन। लेकिन बहुत जब दिन हो गए तब उसकी समझ में आई ये कोई खास जगह है, कोई खास नहीं। जो स्वर्ग से भी आते हैं लोग हैं, द्वारिकापुरी से भी आते हैं, और बड़े ऊंचे ऊंचे लोग आते हैं, और हमारे पड़ोस में होते हुए हमने तो कभी घास ही नहीं डाली इनको। कछुए को बहुत दिन में ये समझ में आई। फिर उन्होंने किसी से वार्तालाप भी किया, तो उन्होंने कहा कि ये विष्णु भगवान है, सारी दुनिया का आधार है, इनको ही भगवान कहते हैं, इनको प्रणाम करने आते हैं, इनके दर्शन करने आते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। तब कछुआ को ऐसा लगा कि यार हमने तो बड़ी भारी भूल की। और ऐसा ही होता है, गंगा जी वाले गंगा जी नहीं नहाते, अपने घर चौकियों में नहाते हैं, वो कदर नहीं समझते गंगा जी। और हरिद्वार से इतने गरीब लोग ऐसी गर्मी में छाले पड़ जाते हैं, 2-2 महीने पैदल चलते हैं, इतना सम्मान के साथ जाते हैं। इस कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। और आन गांव को जोगिया गांव के, अभी पीले कपड़े पहने के दूसरी कॉलोनी का कुछ भी नहीं, निपट गया, हमारे दुष्ट है। और 1-2 बात कहेगा, बहन बाबा बहुत अच्छा था। ये कॉलोनी में तो कोई ना है, सब ऐसे ही नालायक। कितना बढ़िया था, कितना मीठा बोल रहा था, सब बात उसकी सच हो रही है। लेकिन वहाँ जाके देखोगे तो पता लगेगा। और पड़ोस में कितना ही योग्य व्यक्ति है, उसकी कदर नहीं करते। अरे वो 12 नंबर वाला पंडित जी, वो घर में आदमी का इज्जत कदर कम करता है, बाहर में कदर दूर जाके निकलती है, पड़ोस में नहीं निकलती कदर। और आदमी की कदर निकलती है मरने के बाद, और भैंस की कदर होती है बिकने के बाद। ये हमें देहात की बात बता रहा हूँ अपने यहाँ। कुछ लोग ऐसे दुष्ट होते थे जिनके दूध होता, कुछ गरीब भी हैं जिन पे साधन नहीं है। तो ये छाछ बहुत बड़ा साधन है, यहाँ तो बिकने लगी, दूध के बाद बिक रही है। इस छाछ से सस्ता दूध है हमारे यहाँ। हाँ जी, कहे उते दुख घटोई, काय कहूँ ये जानन कोई। अब वो जो आपस में दोनों भाई बतलाते थे ना, तो क्या कहते थे, देखो कहने सुनने से दुख कुछ हल्का हो जाता है। घर की बात पड़ोसिन से कहती तो जरूर है, पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि पोल पट्टी ना खुल जाए। आज तो तुम हंस हंस के वो सुन रही है, कल को जूते की तरह मारेगी कि हम जानते हैं तुम जैसे हो। सही बात। इसलिए बात जरूर करो, खूब करो, पर ऐसा ना करो जो घर की पोल पट्टी खुल जाए और वो बात तुम्हारे ऊपर आ जाए। अरे बहू हमारी खराब है, हमारे लिए लोहे की तो हमारी है, सोने की तो हमारी है। अब पड़ोसन से कह दी वो क्या कर लेगी उसमें। और कल को वो बहू अच्छी भी हो गई, सेवा वही कर रही है, तो तुम कहो कि भाई हमारी जैसी बहू किसी की नहीं है, तो वो कह देगी कि डर के मारे कह रही है, नहीं तू तो 9 आंसू रोती थी ना, हमें बताती थी कि हमारी बहू ऐसी है। अब वो कैसे हो गई, तो वो हमारी बात हमारी ऊपर आ गई। बोलो, तो किसी से बात करो तो ऐसा करो जो घर की इसमें पोल ना खुल जाए, घर की बदनामी ना हो जाए। बात खूब करो करने की, लेकिन ऐसी बात मत करो कि हमारी बात हमारे लिए ही जहर बन जाए, हथियार बन जाए। ये कहना चाहते हैं हनुमान जी। और मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, पर एक बात वो कहते थे, तत्व प्रेम कर मम और तोरा। शरीर बेशक अलग अलग है सीते, लेकिन तेरा मन मेरा मन तो एक ही है। शरीर से तू अलग हो गई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मन से तो अलग नहीं। तत्व प्रेम कर मम और तोरा। इसे तत्व को जानने वाले यानी आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति जानेंगे कि हम और तो में अंतर नहीं है।
सीता ही राम है, राम ही सीता है। जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो समझ पाएंगे, बाकी और नहीं समझ पाएंगे। और तू तो समझ ले कम से कम। तत्व प्रेम मम और तोरा, मेरा और तेरा जो प्रेम है उसे तू तो जानती है। जानत प्रिया एक मन मोरा, मन तो एक ही है। मन से ही तो दुखी हो जाता है, मन से ही तो सुखी हो जाता है, शरीर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। सो मन सदा रहत तो पाई, जान प्रीत रस कितने माई। और उस मन को तू जानती है, हैं? दो नहीं है। जैसे पानी पे एक लाठी मार दी जाए तो क्या पानी अलग अलग हो जाएगा? थोड़ा सा ऐसा लगेगा दूर भागता हुआ, लेकिन थोड़ी देर में फिर मिल जाएगा, लेकिन वो अलग नहीं हो सकता। हो जाएगा? लाठी मारने से पानी जैसे अलग नहीं हो सकता, उसी तरीके से हम और तू अलग नहीं हो सकते। केवल ऐसा दिखावे में लोगों को लगेगा कि सीता कहीं है और राम कहीं है। जानत प्रिया, प्रिया तो किसी को नहीं कहते। जब बहुत प्रेम होगा जभी तो उसे प्रिया कहेंगे। ये तो कह देंगे वो डायन ऐसी थी, बहुत परेशान करती थी, अच्छा हुआ चली गई। लेकिन प्रिया शब्द बोलते हैं। तो हनुमान जी कितने धीरे धीरे बात कर रहे हैं, क्यों? पहले बाप से मिले थे तो उन्हें तो पहले बाप अच्छा लगेगा ना। माँ के पास रहने वाले माँ की तरफ करेंगे, बाप के रहने वाले बाप की तरफ करेंगे। और बहुत धीरे धीरे सारी बातें, वो मुझे तो नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, प्रिया प्रिया करते हैं वो। तो प्रिया तो वही होगी जो बहुत प्रिय होगी। अब सीता जी हिसाब लगाने को छोड़ दी, शब्द ऐसे ऐसे बोल रहे। हमें भी घर में ऐसे ही होना चाहिए। हंसी मजाक घर में भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। और किसी को हंसी ना आ रही हो तो हंसाने की बात कह दो। माथा गर्म हो गया हो तो कुछ नाच के दिखा दो, कुछ गा के दिखा दो, अपने आप ठंडा हो गया। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं दे। और धीरे 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 हनुमान जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहे, सीता जी के लिए बहुत काम के थे वो। तो वो सारी बातें भूल गई और इतनी हर्षित हो गई कि उनको अपनी सुध ही नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। तो लड़ाई भी ऐसे हंसते हंसते होनी चाहिए और प्रेम भी रोते रोते होना चाहिए, उसको कोई पहचान नहीं पाएगा। कपि हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। अब तुम चिंता की बात नहीं है, समझो मैं आ गया ना, मेरी मुलाकात होगी तो अब तुम राम जी के पास पहुंच गए, ये समझ लो। लेकिन सीता जी बोली ये तो संभव है ना, तो रोड का रास्ता तो आएंगे कैसे, तू जन कैसे आ गया, हमें तो ये समझ में नहीं आई है। और कैसे आ जाएंगे मान लो, तो मैं कैसे मान लूँ। सोने मामा बच्चन तजव कर। और जो कायरता ले आती हो ना जरा देर में, ये सब बिल्कुल छोड़ दो। अब देखो, और एक तो अवलाती औरत थी, औरत हाल तो बांस पर चढ़ जाएंगी और हाल कुआं में कूद जाएंगी। अब इनका तो कोई ठिकाना नहीं। कदराई कायरता भी ले आती हैं और ये भी कहते हैं जीत को सके अजय रघुई, मैं प्रभु को जीत ही नहीं सकता। और ये कहीं तो नहीं टिकती हैं, सारी बात बोलती हैं। हनुमान जी को बड़ा दुख लगता है। हनुमान जी कहने मैं आ गया, मुलाकात है, समझो तुम वहाँ पहुँच गई। लेकिन सीता जी कैसे मारे, ओरे आनव रघुवत प्रताई, सुन मम वचन तजव कर। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें हिम्मत बना सकता हूँ। तुम तो जानती हो अपने पति को। अरे तुम्हारे स्वयं मर में अच्छे अच्छे राजा आ गए, मुँह की खा के चले गए, कोई कामयाबी तो नहीं हुआ। वहाँ पर मैं प्रभु ही तो कामयाबी हुए, तो क्या अभी तुम्हें विश्वास नहीं है? बोलो। उनका भाई दूध मुआ बच्चा था, परशुराम जी आ गए और बातों ही बातों में परशुराम जी हार गए, लेकिन लक्ष्मण जी को झुका नहीं सके। और उनके वो बड़े भाई हैं तो वो कैसे होंगे, तुमने अंदाजा नहीं लगाया। फिर कायरता क्यों आई, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हुआ? अरे क्या बाहर वाले विश्वास दिलाएंगे? हमसे ज़्यादा तो तुम्हें जानकारी है। मैं तो बाद में मिला हूँ, मुझे तो बहुत भरोसा है, तुम्हें क्यों नहीं है?
निस्तर निकर पतंग सम रघु। तो उन्होंने इशारा किया, बोली नहीं कि ये राक्षस नगर ये बहुत बलवान होते हैं, बड़े मायावी होते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे कोई निकाल ले जाएगा। तो उन्होंने कहा ये सारे राक्षस कैसे हैं? पतंगे की तरह। कैसे हैं? जब दीपक जलता है, देखो दीपक न जलने से भी बहुत बड़ी परेशानी, वायरस क्यों बनने। पहले सरसों के मिट्टी के तेल के दीपक जलते थे, और दीपक इस लोक का दीवाना होता है, यानी आई लव यू करता है, प्राण चले जाए पर इसे छोड़ नहीं सकता। हजारों ये कीड़े मकोड़े मच्छर विषैले मर जाते हैं जल के, सही मर नहीं रहे। बोलो। और दिवाली मनाने का एक तरीका मैं बताऊं, ये हमारे ऋषि मुनियों की कितनी बड़ी सोच है। अभी दीपक जलाना, मच्छर होंगे तो कितने दीवाने हो जाएंगे यहाँ। एक ऐसा त्योहार है दिवाली, जब राम जी आए थे, बहाना राम जी का था। दिवाली के 2-4 आगे पीछे दिन एक कीड़ा जब ही पैदा होता है, मच्छर जैसा, और वो मुँह होठ पर बैठ जाए तो कड़वा लगता है, और कड़वा कर जाएगा जहाँ बैठ जाएगा, और वो फसल को इतना नुकसान पहुँचाता है कि 2-4 दिन में, 2-4 दिन का ही मेहमान होता है, ज़्यादा नहीं हो, 2-4 दिन में ही फसल के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होता है। और हैं हाँ, और वो उसी से बीमारी आती है। तो हमारे ऋषि मुनियों की खोज देखो, सारी दुनिया में एक साथ दीपक जलाने का त्योहार बना दिया, उसे दीपावली कहने लगे। तो हर घर में, जैसे नरेंद्र मोदी ने जलवा दिए, तो सारे विश्व में एक साथ हर गांव में, हर कॉलोनी में दीपक जलेंगे। तो जहाँ के तहाँ, लॉकडाउन का मतलब जहाँ हो वहीं रहो, जाओ मत। तो जगह जगह दीपक जलेंगे, और 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में गिरेंगे, और वो लौ का बड़ा दीवाना होता है। बिना लौ के नज़दीक गई तो रह नहीं सकता, और वो जल के मर जाता है। तो सारा इलाज एक ही दिन में हो गया। बीमारी राक्षस है ना इनकी जो इशारा कर रही हो तुम, ये तो पतंगा समझो। और तुम्हारे पति सूर्यवंश के यानी सूरज है। अबे दीपक पे इतने हट जाते हैं, जरा सी गर्मी वाले पे, और जब सूरज आएगा तो सब जल के भस्म हो जाएंगे। चिंता की कोई नहीं। कितने धीरे धीरे, कितना बड़ा हिम्मत बनाने वाला है ना। और हम गांव में रहते थे, और किसानों के भी नाज ख़त्म हो जाता था। कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे और वो खरीद के खाते थे। तो जो गाजर अब स्वाद के लिए अब 20-50 रुपये किलो मिलती है, गांव में तो सब अपने पशुओं के लिए बोते थे, तो वही गाजर ले आते थे और उन्हें घिस के और गर्म करके, गजरवत बोलते थे गांव में। यहाँ हलवा जो दूध मावा से बनाया जाता है, तो दूध वूध नहीं होता था, वही पानी में उबाल लिया, उसमें गुड़ शक्कर जो था वो डाल लिया, और उसे गजरवत बोलते थे, गाजर पाक। हाँ, तो उसी से वो दिन काट लेते थे। हमने देखा कुछ को। और जो चना का साग एक दिन नहीं खाने को मिलता, 100 रुपये किलो देते हैं। चना इतना होता था। एक साइड हमारे यहाँ ऐसी ज़मीन है, एक तरफ को बूढ़ा ज़मीन यानी रेतीली है, एक तरफ को दोमट है, तो एक तरफ को चना ही पैदा होते थे। तो 2-4 थे ऐसे, ज़्यादा तो नहीं थे। वो गरीब कम से कम 20-20 किलो चने का साग तोड़ के लाते थे, 20-20 किलो। और कुछ नहीं था, बस वो नमक मिर्च सिल पर पीस के, मैंने देखा उनको, 1-8 क्लास फेलो था मेरा, तो उन पर रोटी नहीं थी, ऐसे उसको साफ किया, थोड़ा सा नमक मिर्च से लगाया और खा लिया पानी के।